चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख कर ही लेकर आया था, तो स्टार्ट इसी क्वेश्चन से करते हैं। उसके बाद हम बुक के कुछ एक एग्जांपल्स उठाएंगे, अलग अलग केसेस हैं, करते हैं। खैर स्टार्ट कर रहे हैं। ये है हमारा लेक्चर 8 और ये मेरा फ़ोन नंबर। कभी भी परेशानी हो, डेली 8:30 PM to 9:30 PM आई विल बी अवेलेबल, यू कैन कॉल मी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ABC पार्टनर्स विथ कैपिटल्स ऑफ 70,000, 60,000, 50,000। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का है 12%। ए टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ, बी एंड सी टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट। बेसिकली इस क्वेश्चन को मैं जो करवा रहा हूँ इस चीज़ के लिए करा रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन में भी आ सकता है। खैर, बी टू एंड सी टू गेट अ कमीशन ऑफ 5%। प्रॉफिट्स का जो एक्चुअल रेशियो है वो क्या है कि अप टू 36,000 इन द रेशियो 4:3, अबाउ 36,000 इक्वली। प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए और बी का 10,000 ईच और सी का है 5,000। इग्नोरिंग द अबाउ, प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:2। सो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देने का है। और खैर चलिए क्वेश्चन हम करते हैं, इसका सॉल्यूशन सीधा। ये क्वेश्चन है आपके पास, मार्क करना चाहें तो कहीं स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिए। इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अमाउंट शुड बी गिवन A, B, C total. What should be given? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देने का है? 10%। कैपिटल है 765, तो 18,000 देने का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। सैलरी ए को देने का है 1,000 मीन्स 12,000 इन अ ईयर। 12,000। बी और सी को कुछ नहीं मिल रहा। कमीशन क्वेश्चन कहता है बी एंड सी टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 80,000। सो कमीशन बी और सी को मिल रहा है 5% मीन्स 4,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन के हिसाब से चार्ज करने का है 12% पर एनम। सो 12% हो गया ए का 10,000, ये हो गया 10,000 का 1200 इंटू 6/12, 600, 600 और इसका है 5, तो ये हो गया 300। सो 1,500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करने का है। सो टोटल जो है 18, 12, 30 और 8, 38 में से गया 15, 36,500 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। टोटल प्रॉफिट थे 80,000। सो 80,000 में से 36,500 हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सो रिमेनिंग जो बच गया 43,500, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है एज प्रॉफिट्स। तो बेसिकली हम यहाँ वही बात जो लास्ट टॉपिक में हम कर रहे थे कि सिंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो गई है, एक्चुअल में रेशियो होनी चाहिए थी ये, लेकिन हम कर चुके हैं ये, तो हम इसलिए प्रॉफिट्स को भी कंसिडर करेंगे। ज़रा ध्यान से क्वेश्चन कहता है कि ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये उनसे चार्ज नहीं किया था, वो भी कर लिया। तो टोटल 36,500, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आउट ऑफ 80 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो रिमेनिंग जो बच गया ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये किस रेशियो में, किस वे से डिस्ट्रीब्यूट करना है? 36,000 इन द रेशियो 4:3, अबाउ 36,000 इक्वली। तो बेसिकली मैं ये वर्किंग नोट्स ही हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बेसिकली यहीं पर ही कर लेते हैं कि टोटल हैं 43,500 जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन कहता है अप टू 36,000 in the ratio of 4:3. So 4:3 means 9, 9
4 3 7 और 2 9, 9 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। सो 16 12 28 और 8 36, 36,000 तो इस वे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंड अबाउ 36,000 इक्वली, मतलब 43 में से ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो बच गया 7,500 रुपये, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। सो मतलब टोटल 43,500 का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ए को मिलना चाहिए इतना, बी को मिलना चाहिए इतना, सी को मिलना चाहिए इतना। 18,500, 14,500, 10,500। सो ये है इनका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस। सो ए को मिलना चाहिए 19 और 18, 37,500, 36,900। बी को मिलना चाहिए 10, 24, 23,900। सी को मिलना चाहिए 9 एंड 10, 19,500, 19,200। तो अगर हम इन तीनों का टोटल देखें तो इट शुड बी 80। चेक कर लेते हैं। 20 का 2, 11, 3, 14, 24, 2, 3, 5। तो ये आपका 80,000 का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी दिस। लेकिन हमने ऑलरेडी क्या किया है? ऑलरेडी क्वेश्चन बोल रहा है दिस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। कुछ भी नहीं किया, प्रॉफिट को ही 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मीन्स 5 16,000, 32,000, 32,000। So this should be given credit, this already given debit, difference 4,900, credit is more, difference 8,100, debit is more, difference 3,200, credit is more. So 8,100 debit, 8,100 credit. Entry बन गया B's capital account debited to A's capital account to C's capital. आई थिंक समझ रहे होंगे। दिस इज़ थोड़ा सा टेढ़े से टॉपिक है, बट जो भी है। चलिए अभी हम ना बुक से कुछ एक क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बुक से भी क्वेश्चंस कुछ एक ज़रूर करें। कुछ एक क्वेश्चंस मैंने बुक से मार्क करे थे, जो मैं आप लोगों के साथ करना ज़रूरी समझता हूं, उसको कर लेते। अब चलिए, ये आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन नंबर 46 है। ये 2023 का जो एडिशन है, इलस्ट्रेशन है कि ऑन 31 मार्च, देखिए यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। 31 मार्च मीन्स एंड ऑफ द ईयर। तो अगर क्वेश्चन आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैपिटल का ये सारे लफड़े हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ भी लफड़ा है तो आपको उसके लिए ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, अनटिल अदरवाइज फिक्स्ड कैपिटल गिवन हो। खैर, ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंसेज इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड डी, आशा, निशा, दिशा, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल ही है 150, 120 एंड 90। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawings been omitted. ये आपके पास सेम चीज़ जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल के करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। Partners were entitled to interest on capital 10%. Interest on drawings was also to be charged at the rate of 10%. Drawings question में given है net profit for the year ended this was 1 lakh. The profit sharing ratio was 2:2:1. तो अब यहाँ पर छोटी सी चीज़ ये है कि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ घपला नहीं करा है। प्रॉफिट तो आपके वही के वही डिस्ट्रीब्यूट हुए। बस आपको सिंपली, जब हम इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, बट हमने क्वेश्चन करते टाइम पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सिंपली जो कैपिटल गिवन थे उस पर निकाला था, लेकिन यहाँ पर आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? वही जो आप करते आए हैं कि क्लोजिंग गिवन है, एड ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन से? प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो
अगर हम बात करें, खैर बुक में मैं आपको सीधा बुक से ही दिखा रहा हूँ कि इसमें ओपनिंग कैपिटल भी जैसे निकाल के रखा ही हुआ। तो ये आप रहा आपका ओपनिंग कैपिटल। सो अब जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं इस कैपिटल के ऊपर देंगे रादर देन दिस कैपिटल। खैर क्वेश्चन कर नहीं रहा क्योंकि बाकी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा कोई इतना कोई रॉकेट वो चीज़ नहीं है। मेन टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ऑलरेडी कर चुके हैं। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालने से पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, बस फ़र्क बस इतना ही है। ये क्वेश्चन सारे के सारे करने वाले तो बनते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसको कर रहा हूँ। ये आपकी इस बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 48 है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। XYZ पार्टनर्स, आपके पास अगर ये क्वेश्चन ना हो बुक में, आपके पास इन केस ये बुक ना हो, कोई दूसरा एडिशन हो, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे कॉपी कर लीजिए, उसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, मैं आपके पास ये है क्वेश्चन, मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ में। XYZ partners, they have omitted interest on capital at the rate of 10% per annum for 3 years ended 31st March 2023. Their fixed capitals on which interest to be calculated is 10,000, 8,000, 7,000. The profit sharing ratio for the last 3 years for given है, जो भी है। Firm earned profit at the rate of 2,500 in each year. तो कहता है कि फर्म ने 2,500 रुपये ही कमाए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को ज़रा हम करें, इसको करके देखते हैं। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है कि 10% 18,725। खैर इसने प्रॉफिट तो सारा का सारा ही कंज्यूम कर लिया, खैर इतना कुछ वो नहीं है। सो क्वेश्चन जो था हमारे पास, मेरे को लगा कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो खैर अब मैं इस क्वेश्चन को ही कर रहा हूँ डायरेक्टली कि दिस इज़ इलस्ट्रेशन 40th of 2023 TS ग्रेवल एडिशन। क्वेश्चन है कि XYZ, सो अमाउंट, क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट omitted interest on capital. So this is illustration 48. So amount should be given. क्या देने का है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3. So 10%, 1,000, 800, 700, 1,000, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल्स हैं इसलिए ये भी फिक्स ही रहेगा। So this is 3,000, 2,400, 2,100. So this should be given. अरे यार ये स्क्रीन क्यों हिल गया? So interest on capital which should be given is 1,800, 700, 1,800, 700, 1,800, 700. Since capitals are fixed, तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का है, लेकिन ये हमने नहीं दिया। हमने ऑलरेडी क्या किया है, हमने ऑलरेडी इस 2,500 रुपये को पहले साल वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पहले साल की रेशियो में 1:2:2।
इस दूसरे वाले को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं दूसरे साल की रेशियो में 532, और इस तीसरे वाले को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 451। सो ये 2500 गया, 500, 1000, 1000, ये 2500 गया 1250, 532, 750, 500, और ये 2500 गया 451, 1000, 1250 एंड 250। तो एक x का हो गया 2750, इसका हो गया 3, इसका हो गया 1750। तो बेसिकली टोटल वही का वही आ गया 7500 ईच। दिस शुड बी गिवन क्रेडिट, दिस ऑलरेडी गिवन डेबिट, so 250 credit is more, 600 debit is more, 350 credit is more. So entry बन गया C B Y debited to X to Z. See this, Y debited to X to Z, 600, 250, 350. बट यहाँ पर आंसर विल बी Y's करेंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चंस में कैपिटल्स फिक्स्ड दे के रखा हुआ है। फाइन, ओके, बाकी क्वेश्चंस अब आप करें, कोई प्रॉब्लम आता है मेरे से डिस्कस करें। देखिए, करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ना करना अपने आप में सबसे बड़ी मूर्खता है। कोशिश करके वो मूर्खता आप लोग ना करें, आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा। मैंने वैसे खैर एक दो क्वेश्चंस और मार्क कर रखे हैं। क्वेश्चन है ABC पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स आर A का 30, B का 30 है। According to partnership deed, they were entitled to interest on capital. In addition, B was also entitled to salary. C was entitled to commission. The profits after charging interest on capital, but before charging salary. ये तो मतलब वही वाली चीज़ है, before after, मतलब प्रॉब्लम पास्ट एडजस्टमेंट की नहीं, प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को साथ लेके दे के रखा हुआ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ, मतलब ऑलरेडी जो कर दिया है वो इस 30,000 रुपये को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जो देना चाहिए वो क्या देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, बी को सैलरी मिलना चाहिए 500 पर मंथ मीन 6,000, सी को कमीशन मिलना चाहिए, वो कमीशन जैसे भी कैलकुलेशन के लिए 5% ऑन द प्रॉफिट्स। ये मैं क्वेश्चन फिर भी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। इनको ये कमीशन मिलना चाहिए, मतलब बेसिक सी सारी की सारी चीज़ें ये ओरली ही डिस्कस कर रहा हूँ, इसको करेंगे तो आ जाएगा। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक इलस्ट्रेशन इसी बुक में है। दिस इज़ इलस्ट्रेशन 53, इसको भी ज़रा ध्यान से देखिए कि कैपिटल ऑफ XYZ देखिए रखा हुआ है 150, जो भी है 150, 550, 11 लाख। Divisible profit 3 lakh for the year was distributed in the ratio 4:1. After interest on capital, during the year each partner withdrew 50,000. In the beginning of each month, the partnership deed was silent as to profit sharing ratio. Silent means तो should be given जो है वो equal होना चाहिए। And interest on drawings, the partnership deed जो है silent है for interest on capital, interest on but allowed interest on capital at 12%, मतलब interest on drawings तो चार्ज नहीं करना, प्रॉफिट भी इक्वली। तो अगर हम इस क्वेश्चन को छोटा सा लेकर चलें कि डिविजिबल प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी जो है 4:1 में कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, बट एक्चुअल में होना चाहिए क्या। चलिए इस क्वेश्चन को ना हम कर ही लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को हम कर ही लेते हैं। तो आपको ये ना लगे कि भैया सर तो
खाम किताबों के क्वेश्चन तो कर नहीं रहे, अपने बनाया बनाया क्वेश्चन तो बुक के भी ज़रा देखिए करते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होती है कि मैं जो काम करता हूँ उसमें मतलब सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करनी पड़ती हैं मेरे को। बट आई एम हैप्पी कि आप लोग शायद कुछ गेन करें, मेरा जो मेहनत का फल आप लोगों को मिले। आई विल बी द हैप्पीएस्ट। क्या क्वेश्चन में दोबारा से, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी कॉपी के ऊपर फोकस करूँ। तो क्वेश्चन कहता है कि ऑलरेडी जो है, चलिए क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर्स की कैपिटल है 150, 550, 11 लाख, प्रॉफिट्स 3 लाख फॉर द ईयर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी जो है 411 में कर चुके हैं आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऑलरेडी जो कर चुके हैं इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। यहाँ पे ये बड़ी दिक्कत है मेरे साथ। ऑलरेडी जो कर चुके हैं, ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं 10% पर एनम। सो कैपिटल है 150, 15,000, 55,000, 1,10,000। सो टोटल अगर हम करें तो 165, 1,80,000। एंड प्रॉफिट्स दे चुके हैं, प्रॉफिट थे टोटल 3 लाख, बाकी जो बच गए 120 प्रॉफिट्स हम दे चुके हैं इन द रेशियो 4:1:1। ये देने के बाद प्रॉफिट्स दे चुके हैं 4:1:1। तो ये हो गया 6, 20, 20, 20, 80। सो ये है इसका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन 130, 75, 95। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हम जो कर रहे हैं गलती कर चुके हैं। सॉरी दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो गई। कैपिटल दिस इज़ ऑन 31 मार्च 23। तो हमारे पास जो दे के रखा है क्लोजिंग कैपिटल दे के रखा है। सो क्लोजिंग कैपिटल दे के रखा है। क्वेश्चन ये, अब मैं मान के चलिए कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अब ना कहीं पे इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अभी मेरे से ये हैंडल नहीं हो रही हैं चीज़ें, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक आप भी एक बार ट्राई करें, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करता हूँ आपके साथ।